खुशी का हर दिन तुम्हारी नई जिंदगी आजादी अपनी चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं चालू है मेरी रेखा तेरा गए दिखा गए हाथों में है हाथ भर है रोशनी का हसत ये है जो होंगे वो चालू है मेरी रेखा हम साथ हैं मेरा हाथ है हाथों में है हाथ है मनाए रोशनी का मर्जी की नया आसमानी नीला देखो रंग है ये दोस्ती का मुझे नाम दोस्ती का। 4 रहस्यमयी लोग एल्फिया स्कूल में आते हैं और विंग्स को बुरी तरह हरा देते हैं। ये हार विंग्स को नए पावर्स और नए रहस्यों की तरफ ले जाती है, जहां फेरागोंडा उस पुरानी भयानक मर्दों की दुनिया की सच्चाई बताती है, जहां ना जाने कितनी परियां गायब हो गई थीं। अब आगे हम तैयार हैं प्रोफेसर पैलेडियम, सिमुलेशन शुरू करते हैं। नया होलो वर्चुअल प्रोजेक्शन एक्टिवेट हो गया है हेडमिस्ट्रेस मिस फेरागोंडा। हाँ तो लड़कियों, अब तुम ब्लैक सर्कल के हंटर्स के इतिहास के बारे में जानने वाली हो। इनकी कहानी इंसानों की दुनिया से शुरू होती है, धरती से। उस वक्त धरती की एनर्जी परियों के हाथ में थी और वो उस एनर्जी को बांटती थी हवा, पानी और आग के जरिए। पर जब ब्लैक सर्कल के ये 4 आदमी आए तो परियों का ये अधिकार खत्म हो गया। ये तो वही है। हाँ, ये वही है। शांत रहो, दुश्मनों को हराना है तो उनके बारे में सब कुछ जानना होगा। इनका उद्देश्य था नेचर की शक्तियों को कंट्रोल करके दुनिया पर राज करना। इन्होंने एक मंत्र बनाया जिससे इन पर परियों का जादू असर नहीं करता और ये परियों को पकड़कर उनके विंग्स छीनकर उनकी एनर्जी ले लेते। तो ये जादूगर परियों का शिकार करने लगे। परियां हारती गईं और उनके विंग्स का पावर लेकर ओग्रॉन और उसके साथी शक्तिशाली बन गए। ये कितनी भयानक बात है, तो देखा नहीं जा रहा। धरती की परियों की रानी मोर्गाना ने भी ओग्रॉन का सामना किया, लेकिन वो भी हार गईं। सिर्फ परियां ही नहीं बल्कि परियों की सुप्रीम गार्डियन परी भी अपने आप को ब्लैक सर्कल के इन जादूगरों से नहीं बचा सकी। ओग्रॉन जीत गया और धरती से परियों का जादू खत्म हो गया। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। मुझे परियों की कहानी पसंद है, लेकिन काश ये वाली कहानी कभी ना हुई होती। तो इस तरह धरती के लोग हमारे बारे में भूल गए और हम उनके लिए सिर्फ किताबों कहानियों की परियां बनकर रह पर गए। बिना फेरीज के धरती को जादूगरों से किसने बचा के किसी ने भी नहीं। इंसानों की दुनिया बिना किसी सुरक्षा के है और इंसान लड़ाई झगड़े मुसीबतों में घिर गया है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। काश मैं उन 4 बदमाशों की शक्तियाँ छीनकर उन्हें मजा चखा सकती। इन जादूगरों की शक्तियों को कमजोर करने के लिए परियों की खोई हुई जादू की शक्तियाँ वापस लानी होंगी। ये जादूगर कोई अमर अजय नहीं है। सही कहा। और वैसे भी उन्होंने जाते जाते गलती से एक जानकारी दे दी है कि हम बिना काम की परियां हैं। नहीं स्टेला, हमें पता चल गया है कि उनका एक टास्क अभी अधूरा है, क्योंकि धरती पर एक परी है जो इन्हें नहीं मिली है और उसे ढूंढने वो जरूर जाएंगे। इससे पहले कि वो धरती की आखिरी परी को पकड़े, तुम्हें इंसानों को फिर से जादू पर भरोसा करना सिखाना होगा, वरना वो शक्तिशाली हो जाएंगे। अभी तक तो उन्हें वो परी नहीं मिली है। तुम तो धरती धरती पर पली बड़ी हो, लेकिन तुम्हारा नेटिव प्लेस तो स्पार्क्स है ना। हाँ, लेकिन फिलहाल धरती पर कोई परी है जिसे हमारी हेल्प की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढना होगा। हम सब साथ हैं। कब निकलना होगा? 1 मिनट। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम्हारी मंजिल है। जाने से पहले किसी को हेलो कह लो जो तुमसे मिलने बहुत दूर से आए हैं। ब्रैंडन! सीधे रेड फाउंटेन से ये स्पेशलिस्ट यहाँ आपकी सेवा में हाजिर है। लेला माय लव, तुम पर जादूगरों के हमले के बारे में सुना। तुम ठीक तो हो ना? दरअसल हम और पहले आना चाहते थे। कोई बात नहीं, अब तो आ गए हो ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हीलिया।
हम दोनों चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, तुम हमेशा मेरे दिल दिमाग में रहती हो। तो स्टेला बताओ, वो जादूगर उतने बदसूरत थे जितना लोग बताते हैं? वो बदसूरत से भी बदसूरत थे। तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था ब्रैंडन, सब राक्षस थे। खैर, वो अब यहाँ से चले गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे अच्छी बात यह है कि तुम लोग जीत गई। हाँ क्यों नहीं, जब तुम डर से कांप रहे हो और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी जान बख्श दे। अगर इसे जीतना कहते हैं तो हम जीत गए। नहीं, अपनी हार पर मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ दुश्मन से बदला लेने का प्लान बनाने वालों को हारा हुआ नहीं कहते। क्या बात है, ये डायलॉग तुम्हारा खुद का है या किसी से उधार लिया है? हाँ हे, अब इतनी भी बेइज्जती मत करो। अच्छा ठीक है, मैंने इसे हीलिया से लिखवाया है। तुम्हें तो पता है इन सब बातों में वो मुझसे बहुत अच्छा है। पता है। मुझे हाई नहीं कहोगे तुम्हें? हे, ये तो सेक्शन 1701 में प्रोपेलर का ऑल्टरेशन है। सब मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। ट्रांस डायमेंशन इंजनों में हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। शिप का सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम इसे रीसेट कर देगा। रीसेट करने का एस्टिमेटेड टाइम 3 मिनट है, जो कि हमारी बातचीत को देखते हुए सही टाइम है। हम इतनी बात तो कर अब सकते हैं। अब तुम उदास क्यों हो ब्लू? कम ऑन ब्रैंडन, ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है। पता है ना स्काई यहाँ नहीं कोई है। बात नहीं, अब तो मुझे उसके ना होने की आदत होती जा रही है। जब से वो एरिक लियोन का किंग बना है, मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं। ये अब बहुत बिजी हो गया है। उसके पास एक बड़ा सा किंगडम है चलाने के लिए, लेकिन 5 मिनट भी नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। डियर फेरीज और आदरणीय स्पेशलिस्ट, आ गए हैं स्काई, एरिक लियोन के किंग। ओ स्काई, तुम्हारी कॉमेडी भी ना। स्काई, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये आपका बड़प्पन है किंग अब स्काई। इसे किंग मत बुलाओ, ये हमारे लिए पहले भी स्काई था और अभी स्काई ही रहेगा। एक स्पेशलिस्ट और उससे भी ज्यादा एक दोस्त। मैं खुश हूँ कि तुम सब फिर से साथ हो, लेकिन अब बिछड़ने का वक्त हो गया है। जो मिशन विंग्स का इंतजार कर रहा है वो जरूरी है और अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। मिस पैरागोंडा ठीक कह रही है। तो जाने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरी परी जहाँ भी है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उदास मत हो, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, जल्द ही तुम फिर मिलोगे। तो अब हमें क्या करना है? मुझे अपनी लड़कियों से झूठ नहीं बोलना, पर ब्लैक सर्कल के जादूगरों से लड़ने के लिए उन्हें तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। क्या पता विंग्स फिर से ओग्रॉन और उसके साथियों से मिले या नहीं, लेकिन अगर मिलते हैं तो निश्चिंत रहिए, हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विंग्स के मिशन में किसी तरह की रुकावट आए। तुम लोग उनके आसपास ही रहना, पर उन्हें पता न चले कि तुम उनके साथ हो। ब्लैक सर्कल के जादूगरों से हारने के बाद विंग्स का आत्मविश्वास डगमगा गया है और मैं नहीं चाहती वो किसी भी तरह का रिस्क लें। मैं तुम सब पर भरोसा कर रही हूँ। मुझे हैरानी है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन फिर भी मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। पता नहीं, शायद तुम्हें भूख लगी है या हंटर्स का फिर से सामना करने से तुम्हें टेंशन हो रही है। आखिर उनकी तरह हम भी तो धरती की आखिरी बची परी की तलाश में है, तो सामना तो होना ही है। मुझे लगता है हमें अपने डर की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने डर पर काबू पाना ही हमें बहादुर बनाता है ना? तो चलो अब हम काम पर ध्यान देते हैं। वैसे भी धरती कोई छोटी जगह तो है नहीं, वो परी कहीं भी हो सकती है। देखना, तुम्हारे गैजेट्स में कोई फेरी फाइंडर जैसी चीज नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन हम उस परी को ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अरे ये तो एन्चेंटमेंट हॉल की लाइब्रेरी की बुक्स है ना? तुम इन सारी बुक्स को अपने साथ कैसे लेकर चल सकती हो? तुम इस तरह बिना परमिशन के जादुई किताबों की पूरी लाइब्रेरी को कॉपी नहीं कर सकती। मुझे लगा था इससे हमें चीजों की जानकारी जल्दी मिल जाएगी। वैसे भी मिस पैरागोंडा ने मुझे कॉपी करने की खास परमिशन दी है। टीचर की पेट स्टूडेंट की बात सुन लो। अरे वो तो लाइफ ट्री था ना? कौन सा ट्री?
लाइफ ट्री स्टेला, हमने इसके बारे में विंग्स के क्लास में पढ़ा था, याद आया? मुझे याद नहीं, लेकिन फ्लोरा समझ गई है। लाइफ ट्रीज पूरे यूनिवर्स में जादू को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जड़ें, शाखाएं, पत्तियां, कलियां, ये सब दुनिया में जादुई ऊर्जा का प्रतीक है। तो मतलब अगर हम सभी की उस ट्री पर एक जगह है तो धरती पर उस परी की भी कोई जगह होगी। क्या ये गैजेट बता सकता है वो ट्री कहाँ मिलेगा? हमें ग्लूमीवुड जंगल चलना चाहिए। वो पेड़ वहाँ विलेज में है, जिसकी सुरक्षा हमारी नन्ही फ्रेंड्स करती हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो उस ट्री के साथ चिट चैट करते हैं। हेलो प्यारे पिक्सीज। हाँ, सब एक साथ कहीं चली गई क्या? हद हो गई, किसी को तो रुकना चाहिए। ये पूरा विलेज तो सुनसान पड़ा है। अजीब बात है। अभी मेरा स्कैनर बताएगा कि हम लोग यहाँ अकेले हैं या हमारी नन्ही पिक्सीज भी कहीं छुपी हैं। यस, इस घर में पक्का कोई है। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। फेरी डस्ट, मिनी विंग्स। वाह, कोई बात नहीं, मुझे भी हर बार ऐसे ही अजीब लगता है। अचानक से मुझे अपने आसपास की दुनिया बड़ी लगने लगी है। तुम लोगों ने भी ये सुना क्या? कैसे नहीं सुनेंगे? मुझे इस आवाज को एनालाइज करके वेरीफाई करना होगा कि ये किसकी आवाज है। इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, जैसे कि अब तक का हमारा सबसे खतरनाक टास्क हो। नॉक नॉक। हेलो, मैं स्टेला हूँ, कोई है क्या? गर्ल्स, अब मैं क्या करूँ बताओ? और देखो, वो आवाज वहाँ से आ रही है। हाँ? ओह मेरी सोने वाली बच्ची, कितनी जोर से खर्राटे लेती हो। और ये खाली बॉट एम्पलीफायर का काम कर रहा था। इतनी आवाज तो मेरा साउंड सिस्टम फुल वॉल्यूम पर भी नहीं करता है। कोई डरावना सपना देख रही होगी। लगता है ये आवाज बाहर से आ रही है। Wings and Genetics! पीछे हट जाओ। Green Luxuriant Ivy! आखिर ये क्या चीज है? उनके हुड के अंदर देखो, कोई हमारे जैसा दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है? Ocean of Light! अगली मॉन्स्टर मैं यहाँ हूँ, आओ और मेरा सामना करो। पूरे टाइम शोर मचाने के बजाय तुम अपने इस कमरे जैसी कमर का कुछ करते क्यों नहीं? जरा खुद को तो देखो, कितने भद्दे हो तुम। तुम्हारे घर पर आईना नहीं है क्या? हे, तुम वापस आ जाओ, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। स्टेला, तुम बहुत ज्यादा बोल। वैसे तो ये टेंट्स काफी कंफर्टेबल है, लेकिन मैं छोटे साइज में ही रहना चाहती थी, ताकि पिक्सीज के नन्हे आरामदेह बिस्तर पर सो सकते थे हम। हमें अलग अलग रहने की बजाय साथ में रहना होगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी भी यहीं कहीं आसपास हो सकता है। अगर वो गंदी शक्ल वाला मॉन्स्टर हम पर हमला करना चाहता है तो आने दो उसे, एक और कोशिश कर लेने दो। पहली बार तो उसे थोड़ी देर में भगा दिया था। पिक्सीज सही सलामत हो, इस मॉन्स्टर ने उन्हें कुछ नुकसान न पहुँचाया हो। चिंता मत करो, सारी पिक्सीज सही सलामत होंगी। ये नन्ही परियां बहुत स्ट्रांग है।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई बात नहीं। लाइला, पिफ को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। हाँ तो अब बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? विंसेंट चेंटिस। अब देखो हम क्या करते हैं। मैजिक रेनबो, ड्रैगन एनर्जी, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म। तुम मेरे पास सेफ हो पिफ, सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ मॉन्स्टर। तुम ठीक कह रही हो। ग्रीन लक्ष्यूरियन आइवी। बहुत पावरफुल लग रहा है। हाँ, और लगता है इसका टारगेट हम ही है। जाग जाओ पिफ। अरे मुझे यहाँ से निकालो, जल्दी करो। ये बहुत ज्यादा मजबूत है। गर्ल्स, मैं अभी यही हूँ और जिंदा हूँ। मुझे हजम करना आसान नहीं है। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, हमारी पिक्सी फ्रेंड भी है यहाँ। स्टेला? हाँ, मैं स्टेला ही हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मिस सोलारिया, जिसने 12 बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है। फ्लोरा, हम यहाँ पर हैं। स्टेला और पिक्सी जिंदा है। वो मॉन्स्टर के पेट में कैद है, लेकिन जिंदा है। गर्ल्स, हमें बाहर निकालो, हम यहाँ किसी लग्जरी में नहीं बैठे हैं। जल्दी निकालो। पिफ कैसी है? इसे डरावने सपने आ रहे हैं। एक सेकंड, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? कौन हो तुम कहाँ हो पिफ? तुम ठीक हो मूसा? बहुत जोर से पटका मुझे, पर शायद मैं ठीक ही हूँ। तो फिर विंग्स कन्वर्जेंस। अब तुम मेरे पास छुप कर रह सकती हो। लो, हो गया, ये देखो। डन। आ जाओ मेरी नन्ही लोकेटी। तुम कैसे हो ट्यून? डर गई थी? तुम कैसी हो? मुझे देखने तो जरा। और पता है फिर क्या हुआ? हम मॉन्स्टर के पेट में चले गए। तो मैंने सबको कहा घबराने की कोई बात नहीं, किसी के पास कहा था। किस्मत से मॉन्स्टर ने जॉनी को भी खा लिया था। तुम कभी नहीं बदलोगी चाचा। मैं अगर उसके गीले गीले पेट के अंदर नहीं होती तो उसकी अच्छी तरह बैंड बजा देती। जो भी हो, लेकिन अच्छी बात यह है ब्रिजेट कि हम वापस मिल गए। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ, मुझे फ्रेश होना है और नई ड्रेस पहननी है। ये उस ड्रीम ईटर बटरफ्लाई की वजह से हुआ। मैंने कभी उन्हें नजदीक से नहीं देखा। मैंने तो उनके बारे में सिर्फ प्रोफेसर प्लेडियम के मैजिक एनिमल्स क्लास में ही सुना है। ये डरावने सपनों पर काम करते हैं और मॉन्स्टर्स बनाते हैं। अजीब बात है, वो बटरफ्लाईज मॉन्स्टर्स बनाती हैं। नहीं स्टेला, पिफ के सपने में जो मॉन्स्टर आया था, बटरफ्लाईज ने उसे सच का बना दिया और उसने उसकी सारी फ्रेंड्स को पकड़ लिया। है पिफ, तुम इतने डरावने सपने क्यों देखती हो? रात को ज्यादा खाना मत खाया करो। पिफ ने कहा उसके बिस्किट हैवी नहीं होते। मेरे साथ आओ गर्ल्स। ये ट्री तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है।
हाँ यही है वो लाइफ ट्री। कितना सुंदर है ना, और इसके अंदर मैजिक डायमेंशन की सारी जादुई शक्तियाँ मौजूद है, अंधेरे और उजाले का सही बैलेंस। हर शब्द के लिए अलग शाखा है और हर पत्ता एक खास परी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे छोटी नाजुक शाखा धरती की है। ये बता रही है कि बहुत सालों के बाद इस पर कोई रत्न खिलने वाला है, सिर्फ एक ही रत्न, शायद आखिरी हो। हाँ, लेकिन इस समय निम्फिया कहाँ है? क्या पेड़ को पता है वो इस वक्त कहाँ है? वो गार्डेनिया में है ब्लूम। धरती की नई परी गार्डेनिया में है। गार्डेनिया धरती की परी मेरे शहर की है। ये एक साइन है ब्लूम, या फिर ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, या फिर बहुत बढ़िया किस्मत। जो भी हो, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम भी चलेंगे। नहीं नन्ही बच्चियों, ये मिशन बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम सब जल्दी वापस आ जाएंगे। अभी तो आई हो और जा रही हो। हमारे बीच खास रिलेशन है, इसलिए हम कभी अलग नहीं होंगे। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस मिशन से सही सलामत वापस आओगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, और जब हम वापस आएंगे तो अपने साथ एक और परी लेकर आएंगे। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब हमारी एक और पिक्सी को उसका मैजिक बॉन्ड मिल जाएगा, वो बॉन्ड जो हमें तुम लोगों से जोड़ता है। और वो पिक्सी कौन हो सकती है? मेरे डेटा के कैलकुलेशन के हिसाब से। बॉन्ड डेटा कैलकुलेशन से नहीं होता, दिल से होता है। ये बात समझ गए तुम? वो लकी पिक्सी कोई भी हो सकती है। हम जल्दी ही धरती की उस आखिरी परी को यहाँ ले आएंगे और उसे तुम लोगों से मिलवाएंगे। क्या पक्का प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस, विंग्स की कसम। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। हमारे अगले एपिसोड में विंग्स गार्डेनिया पहुंचती हैं और उनके लिए ऐसी दुनिया में रहना बहुत मुश्किल होता है जहां वे लोग जादू पर यकीन नहीं करते, लेकिन फ्लोरा की वजह से सबको वहां बहुत से नए और प्यारे दोस्त मिलते हैं। ये हील करने की शुरुआत होती है।